तो ये आज हमारी जैसे भी बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद एग्ज़ाम्स आ गए थे इसमें थोड़ा क्लोज। एग्ज़ाम्स ओनली रीज़न नहीं था हमारा डिपार्टमेंट करने का। हाँ, और एक चीज़ होती है आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। फाइनली बैठ गए हैं। फाइनली बैठ गए। आज का टॉपिक है कि कुछ हुआ, समथिंग है तो कुछ हुआ, समथिंग है तो क्या कैन रियली गेट ओवर इट, कैन रियली मूव ऑन, या फिर क्योंकि वो चीज़ जो है तुम्हारी पर्सनालिटी अफेक्ट कर सकती है, तुम्हारे कैरेक्टर को शेप कर सकती है, तो कैन यू रियली मूव ऑन? मतलब बेसिकली ये है कि कोई चीज़ होती है और वो तुम्हारी पर्सनालिटी को इफेक्ट कर जाती है परमानेंटली, तुम्हारी पर्सनालिटी पे एक छाप छोड़ जाती है। उस चीज़ की वजह से कुछ ऐसा चेंज आ गया तुम्हारे अंदर जो हमेशा के लिए रह जाता है। और फिर बाद में अगर तुम कहते हो कि हाँ तुम इस चीज़ से मूव ऑन कर चुके हो, तो क्या वो एक्चुअली मूव ऑन करना है, फिर उस चीज़ को भूलना है, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी में एक छाप छूट चुकी है। यस। क्या तुम सही में कह सकते हो कि हाँ तुम मूव ऑन कर चुके हो? तो मेरा तो ये ओपिनियन है कि नहीं, मतलब भूल सकते हैं चीज़ों को, बट अब तो जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं वो उसको अफेक्ट कर रही है, तो नहीं, मेरा ये ओपिनियन। मेरा ये मानना है कि कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई इंसिडेंट जो हो रहा है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में कोई छाप छोड़ दे, तो कोई छोटा मोटा इंसिडेंट तो है नहीं, कोई बड़ा इंसिडेंट है। और बड़े इंसिडेंट्स भूले नहीं जाते, तो पहला पॉइंट तो ये तुम भूल ही नहीं सकते उसे। हाँ कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे दिमाग में उसके थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, बट कभी भी कोई चीज़ उसके आसपास की भी कोई चीज़ अगर मेंशन होगी तो तुम्हारे दिमाग में वो पूरी स्टोरी आ जाएगी वापस से, सब रिफ्रेश हो जाएगा एक एक बात। मतलब डिपेंड्स ऑन किस लेवल पे उसने तुम्हें अफेक्ट किया, कितना ज़्यादा अफेक्ट किया तुम्हारी पर्सनैलिटी को। तो एक चीज़ तो वो है कि भूलते नहीं है इंसान, बस टाइम के साथ और चीज़ें होती चली जाती हैं, तो वो चीज़ बस पीछे छूट जाती है, बट वो रहती है दिमाग। और दूसरा ये कि हाँ अगर ऐसा होता है तो फिर मूव ऑन तो नहीं बोलेंगे उसको बस। अच्छा तो क्या ऐसा होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक में लेके आता हूँ कि बहुत चीज़, कोई इंसान आपको पसंद आया तो बोलते हैं कि ना इससे हम मूव ऑन कर गए, क्या उस केस में ये है, उस केस में भी ये लागू होता है कि ना मूव ऑन नहीं कर सकते तुम? डिपेंड करता है मूव ऑन को कैसे डिपेंड करता है। मेरे ओपिनियन ये जो भी हमारा चैनल कंटेंट है, जब आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं एक्चुअली, मेरे ओपिनियन में डिपेंड करता है मूव ऑन कैसे डिपेंड करता है। अगर ऐसे डिपेंड करते हो कि हाँ वो चीज़ तुम्हें उतना इफेक्ट करना बंद कर दे, कम इफेक्ट करे, तो हाँ पॉसिबल है, बट अगर ट्रूली डिटैच होना चाहते हो तो नहीं, क्योंकि किसी वे शेप और फॉर्म वो तुम्हें अफेक्ट कर चुकी है। आगे तुम कुछ भी डिसीजन लोगे, तुम्हारा कोई भी थॉट प्रोसेस होगा उस चीज़ से रिलेटेड, मतलब सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड नहीं, तो वो चीज़ तुम्हारे डिसीजंस पे अफेक्ट करेगी, तो उस मैनर में नहीं करना होगा। मतलब ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि मूव ऑन करना मतलब वैसे तुम किसी इंसान को पसंद करते हो, अगर वो फीलिंग जब तुम्हारी खत्म हो जाती है तो तुम कहते हो कि मूव ऑन करेंगे। मतलब सिर्फ वो चीज़ नहीं होती मूव ऑन करना। मतलब ये पूछ रहे होता कह सकते हैं एक तरीके से, हाँ वही कि अगर क्या था कि अगर उस इंसान के लिए तुमने वैसा फील करना बंद कर दिया है, वो इंसान तो अब उस तरीके से तुम्हें पसंद नहीं है, तो क्या तुम मूव ऑन कर रहे हो? उस फीलिंग से मूव ऑन कर रहे हो, बट उस इंसान से नहीं, क्योंकि जो भी तुमने फील किया तो उस चीज़ की उन चीज़ों की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा होगा तुम्हारी पर्सनैलिटी में,
तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, तो सोचने के तरीके, सोचने के तरीके, तो नहीं, उस एस्पेक्ट में नहीं। काफ़ी सब्जेक्टिव डिस्कशन है इन माई ओपिनियन। दूसरा ये भी है कि आई डोंट थिंक इट्स, मतलब बैड नहीं है, हमेशा बैड नहीं होता कि नहीं यू कांट डिटैच। वो अगर तुम एक्सेप्ट करना सीख गए कि हाँ जो भी कुछ हो तुम्हारा एक पार्ट है, दैट्स गुड। अगर तुम उसको फिर लेके बैठ जाओ ऐसा हुआ मेरे साथ, फिर तुम खुद को ग्रो करने का चांस नहीं देना, तो फिर बुरा है। मतलब अगर किसी इंसिडेंट ने तुम्हारी पर्सनैलिटी पे कोई छाप छोड़ दिया है तो फिर वो पूरी तरीके से बुरी चीज़ भी नहीं है। एक्सेप्ट करना तुम एक्सेप्ट कर सकते हो उसको, तब तक वो बुरा नहीं है। हाँ। फिर तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे साथ हुआ है। बट अगर किसी इंसिडेंट का तुम्हारी पर्सनैलिटी पे कुछ बुरा इफेक्ट पड़ा है, तो इंसिडेंट हुआ तुम्हारे साथ और तुम्हारी पर्सनैलिटी उससे ख़राब हुई है, आगे जाके तुम खराब डिसीजंस लेने लग गए या फिर कुछ ऐसा करने लग गए जो पहले तुम नहीं करते थे अभी करते हो, जो सही नहीं है, तो क्या वो चीज़ ठीक है? वो फिर रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ ये गलत है, इसको ठीक करना है। वो भी एक तरीके से एक्सेप्टेंस की है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, बट जो हुआ वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, जो चेंजेस मेरे में आए वो अच्छे नहीं हैं, तो वो जो चेंजेस आए उसको दोबारा ठीक करने, तो उसके लिए पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ उसकी वजह से तुम्हारा प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा बदल गया कि ऐसा ही होता है, तो आगे से इस तरीके से रिएक्ट करूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसके साथ कुछ हो गया, आगे से वो मतलब कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा हम्बल है, उसके साथ कुछ बुरा हो, एक बार नहीं 2-3 बार हो गया, तो आगे से वो ऐसा अपना हम्बलनेस छोड़, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बुरा बनना शुरू कर दे, बट वो अपनी हम्बलनेस भूल जाए, क्या वो सही है? नहीं, मतलब हाँ, नॉट एग्जैक्टली सही तो नहीं है, बट कॉशियस रहना अलग चीज़ है। बट फिर वो खुद को जैसे दिलासा ही दे दे कि नहीं गलत नहीं, क्योंकि वो खुद को ऐसे लिमिट कर रहा है ना। नहीं, तो वो खुद को नहीं ऐसा बता रहा कि मैं ही गलत था। नहीं गलत नहीं, कि खुद को लिमिट कर रहा है कि किसी ने 2-3 बार उसके साथ या फिर 2-3 बार उसके साथ बुरा हो, तो खुद को लिमिट कर दे रहा है कि नहीं मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे साथ बुरा हो, तो वो चीज़ सही है। कॉशियस होना सही है, बट जो तुम हो, जो तुम्हारा ओरिजिनल ट्रेड है, उससे क्यों चेंज होना, मतलब एज लॉन्ग एज ट्रेड अच्छा हो। फिर ना तो यहाँ रहने पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कौन कैसे लेता है चीज़ों को, कौन कैसे इंसिडेंट्स को प्रभावी होने देता है, नहीं होने देता है। ये चेंजेस तो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये चीज़ मतलब हाँ जो तू बोला वो तो ऑब्वियस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, बट चीज़ों को एक्सेप्ट करना और फिर ग्रो करना, या फिर चीज़ों को बैक टू नॉर्मल लाना, जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो तुम्हारे अच्छे खुद के अच्छे ट्रेड्स थे, वो बैक टू नॉर्मल लाना, वो आई गेस सब पे अप्लाई होती है। जैसे मान लो कुछ किसी के साथ कुछ हुआ बोला, तो अब वो उस पूरे एक्सपीरियंस को उस पूरे चीज़ से डिफाइन कर दे, तो वो चीज़ है बेसिकली जो जो भी उसका खुद का कैरेक्टर का पार्ट था, जिसकी वजह से उस चीज़ से वो उस चीज़ के पास गए, अगर वो चीज़ अच्छी, मतलब वो उसका कैरेक्टर का पार्ट जो इसका वो चीज़ वो अच्छा है,
तो उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसे सीखना पड़ेगा कि हाँ वो मेरी गलती नहीं थी, बुरी चीज़ें होती है बट वो मुझे डिफाइन नहीं कर रही। वेगली करने में डिस्कशन चीज़ें 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 ये तो पहले एक बार दिमाग में आ रही थी, मेरे पता नहीं कहाँ से। इससे थोड़ा सा हटके था बट कुछ रिलेटेड ही, बट थोड़ा दूर दूर से रिलेटेड। बहुत टाइम हमारे पास बहुत टाइम, हम जब देख रहे हैं उनके पास ऑब्वियसली बहुत टाइम इससे बहुत टाइम होता है कि हमारी वीडियो देख रहे हैं, वरना तो कुछ और लोगों को लाना चाहिए था डिस्कशन में, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग दे, अलग भी कर रहे हैं दूसरे से। थोड़ा एक्सपीरियंस भी देते हैं। हाँ अपना एक्सपीरियंस है कुछ बता। ऐसे वीडियो में गलती हो रहा वेगली बता दें। वेगली जो अभी मैं बात कर रहा था कैरेक्टर के बारे में, वो मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा था। अच्छा, यस चीज़ों से सीखना अलग चीज़ है, चीज़ों को खुद को डिफाइन कर देना अलग चीज़ है। डिफाइन नहीं करनी अलग चीज़ है। सीखना सीखना इस बात क्या तेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसिडेंट में कुछ ना कुछ रहता है सीखने के लिए? लेकिन माइनर इंसिडेंट इंक्लूडेड या फिर सिर्फ मेजर? सारे नहीं, हर इंसिडेंट से सीखना है, कुछ चीज़ें बस वही ठीक है हो गई जाने दो। बट हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, एक्चुअली काफ़ी चीज़ें होती हैं, ऐसे मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी होती है अगर मेजर है तो यस मे भी उसमें कुछ लर्निंग है, जो कि हम ज़रूरी नहीं है हमेशा प्लीजेंट वे में वो लर्निंग, बट यस लर्निंग होती है। मेरा ये मानना है कि मेजर हो या माइनर इंसिडेंट हो या इंसिडेंट हो ही ना, लर्निंग हमेशा है। एक एक दिन जो तुम जी रहे हो उसमें भी लर्निंग है। बट एक बार तुम एक एक दिन के साथ एक्सपीरियंस ही होते जा रहा है लाइफ में। बट कोई नॉर्मली अपना दिन काट रहा है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं कर रहा है, तो डेली करता आ रहा है वही कर रहा है, तो उसमें क्या जाएगा? नहीं, कैसे नॉर्मली नॉर्मली कोई इंसान अपने दिन काट रहा है जैसे डेली करता है, तो उसमें उसको ये रियलाइज हो सकता है कि डेली में यही करता हूँ, कुछ अलग करना चाहिए। एक तरीके की लर्निंग ही है वो भी। हाँ तो ये सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लर्निंग। हाँ वैसे अगर सोचा जाए तो कोई डेली सेम चीज़ कर रहा है, ऐसे बड़ी चीज़ नहीं है, मेजर चीज़ नहीं, कुछ छोटे मोटे टास्क कर रहा है, बट ऐसे डेली डेली करते करते मे भी उसमें एक्सपीरियंस कुछ नया तरीका मिलता है। हाँ कह सकते हैं। क्या हर लर्निंग ठीक है, लर्निंग हर चीज़ है, क्या ऐसी हर लर्निंग को एक्सेप्ट करना चाहिए? ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। क्या ऐसी हर लर्निंग को एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या हर लर्निंग को एक्सेप्ट करना चाहिए? हाँ ऐसा लर्निंग कभी बुरी हो सकती है।
चीज़ें सीख रहे हो तो हाँ। उसमें भी अच्छी लर्निंग हो सकती है कि ये चीज़ नहीं करनी है। हाँ। वो तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव डिस्कशन हो गया कि क्या गलत क्या सही। फिर तो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा तो इससे इस पूरे चैनल का पॉइंट ही वही पर्सनल ओपिनियंस। लाइटिंग मस्त है बट अंदर सोलह मिनट काफ़ी छोटा है, नहीं पहले वीडियो था उससे भी छोटा है, तो कुछ मेरे डिस्कस भी नहीं किया था। वो काफ़ी कुछ किया था छोटा मोटा। जरूरी थोड़ी है सारे वीडियो वाले इंटरनेट में, वो ज़रूरी नहीं। बट अभी लग नहीं रहा है इसमें। हाँ वैसे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं साथ आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो कमेंट्स में लिखिए, अपने दोस्तों से भी लिखवाइए, उनके अपने ओपिनियन आते हैं। और वीडियो पे 3 बार लाइक बटन दबाना है, अगर अभी तक नहीं मिला तो वरना तो बस हाँ। इससे थोड़ा रिलेटेड है क्या, चीज़ों को भूल जाना, भूलना ऐसे कि वो माइंड में कम स्पेस होकर करते थे, इज इट गुड या बैड? डिपेंड्स किस चीज़ का? कौन सी चीज़ है। क्या अच्छी चीज़ों को भी ऐसे दिमाग में इतना स्पेस देना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेस देना तो तुम दे नहीं सकते, बिकॉज लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी लाइफ में। कंटिन्यूस तुम्हें कमेंट में डालोगे पड़े हुए हो 24/7 सालों तक, फिर तो कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तो फिर तो वही चीज़ दिमाग में चलती रहेगी जो सालों पहले हुई थी। ऐसे अगर नॉर्मली जैसे हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, रोज़ बाहर निकल रहे हैं, फिर डेली हम एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो फिर एग्ज़ाम तो अलग अलग सब्जेक्ट के हो रहे हैं। तो कॉलेज वाले सीखते तो ठीक है, तो मान ले बाहर है, डेली बाहर निकल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ होता रह जाता है जो, तो फिर जो पहले हुआ था काफ़ी पहले, अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, उसके वो चीज़ अपनी स्पेस कम करता चला जाता है, नई चीज़ें आती हैं। जैसे मैं समर वेकेशंस का लेते, समर वेकेशंस में कुछ हुआ हो, उसके बाद कॉलेज आए, स्टार्ट हुआ, कुछ अपने किया, कहीं घूमने गए, हम लोग वैसे चिराला घूमने गए थे। ओह यस। उसका भी आगे कुछ बताते हैं, कुछ क्रेजी हुआ है। तो अब समर वेकेशंस में जो हुआ है, वो समर वेकेशंस के जस्ट बाद मेरे दिमाग में काफ़ी फ्रेश हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेके बैठा हुआ कि ये हुआ समर वेकेशंस। अब स्किप टू सितंबर, चिराला घूम के आ गए, वो चीज़ कमी स्पेस लेगी तेरे दिमाग में, है वो पूरी याद है मेरे को, बट ये वाली चीज़ ज़्यादा स्पेस लेगी क्योंकि ये रिसेंट हुई। तो इसलिए जो नई चीज़ें होती चली जाती हैं तो दिमाग में अपनी स्पेस लेना शुरू कर देती है। तो समर वेकेशन में जो हुआ काफ़ी कुछ ऑफ कैमरा बताऊँ। चिराला मैंने से पहले शूट किया था, वो वीडियो करने के बाद क्या कौन सा? लाल पिछला वाला था, रिग्रेट्स। आई गेस बाद में याद नहीं, मुझसे भी बाद में गया था। ये क्या था? हाँ ये बाद में गया था। नहीं गया था। एनीवेज, न्यूज़ में था कुछ लेगा नहीं था, तो हाँ कि भाई चिराला का नाम ले लिया था। तो बाद में अभी क्योंकि फ्रेश है, कंटेंट बनाना चाहिए।
मतलब स्टार्टिंग के डिस्कशन से मेरा तो ये मानना निकला कि मूव ऑन वाला टॉपिक में जो भी था हमारा वो भी सब्जेक्टिव यस सबके अपने अपने ओपिनियंस। आई गेस दुनिया में 70% चीज़ें सब्जेक्टिव है। तेरा ये कहना था कि तुम फीलिंग से मूव ऑन कर सकते हो इंसान चीज़ मेरा मानना है फीलिंग से भी और इंसान से भी मूव ऑन कर सकते हो, बट उस इंसान से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स थे उससे शायद मूव ऑन नहीं कर सकते। मतलब वही था मेरा, तो बहुत ही डीप नहीं जाने से बड़े इंसान से नहीं कर वो भी हाँ और कई बार ये भी होता है कुछ बुरी चीज़ हुई, फिर 1 साल 2 साल इतने में बुरी ही लगेगी, बट एक पॉइंट पे आने के बाद वो बुरा लगना कम हो जाएगा। वो चाहे मतलब बिटर स्वीट मेमोरी बन के रह जाएगी। कई बार कई केस में फ़नी होकर रह जाएगा कि क्या कर रहा था, जो कि दोनों फीलिंग्स वैलिड हैं। फ्रेश हो तो ऑब्वियसली बुरा लगेगा, आगे जाके ठीक है वो चीज़ हो चुकी है, अब ऊपर हंस गई। तो थिंक इज वो जो भी है बुरा लगे, बाकी चीज़ों को अफेक्ट नहीं करना चाहिए बस, बट वो करता है बट अब वो तुम्हें मेक श्योर करना है कि ज़्यादा इफेक्ट ना करे, इतना इफेक्ट करे कि तुम प्रॉपर एकदम उसको छोड़कर कुछ सोच ही ना, ऐसे इफेक्ट करे। कंटेंट बनाने के चक्कर में घर में बैठे हैं इतनी ज़्यादा चल रही है। खिड़की खोल सकते हैं, आवाज़ ही चल रही है सामने। बारिश है इसलिए इतना क्रिकेट की क्रिकेट मेरा अभी क्रिकेट खेल रहा है। रिकॉर्ड लगाया कंक्लूजन क्या निकला? ये तो यू कैन मेरा यू कैन मूव ऑन फ्रॉम द फीलिंग, यू कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम द थिंग या पर्सन। तो अपने पॉइंट्स का कंक्लूजन होता मेरे फ्रेंड्स का कंक्लूजन ये था कि यू कैन मूव ऑन फ्रॉम द फील सेम। मेरे का मेरा भी यही था। अच्छा बोल तो ज़्यादा है तो स्टार्टिंग में मेरा भी अच्छा हाँ थोड़ा डिसएग्री व्यू पॉइंट लाने पड़े। तो फिर डिबेट करेंगे किसी 3-4 लोगों को बिठा के, डिबेट आर्गूमेंट 3-4 को बिठाएंगे, ज़्यादा को बिठाएंगे तो वो हो जाएगा, फिट नहीं होगी। वो फिट भी नहीं होगी, प्लस फिर आगे हम लव सुनाई लव भी नहीं देंगे हाँ सबसे। लव अच्छा उधर बीच बीच में आके नाचने लगेगा। रिकॉर्ड कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। नहीं अभी सही में जा रहे हैं। हाँ बस हो गया। इससे दिक्कत मतलब हाँ उनकी तो जॉब है इससे तो नहीं होनी चाहिए नहीं भाई दिक्कत बोल दिया अगली वीडियो में उनको भी लेंगे। और जब हमारे व्यूवर्स हैं अगर आप लोग बनना चाहते हैं तो अपनी थोड़ी रिकॉर्डिंग की लोकेशन चेंज करेंगे। तो अगर MS5 वाले हो तो ऊपर आ जाना, नहीं तो बाहर करेंगे दिन में। एक्चुअली हम बाहर कर सकते हैं, बिकॉज दिवाली की छुट्टियों से लोग घर जाना शुरू वो हो गए हैं। तो नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी जाना शुरू कर चुके हैं। हाँ 16th को शाम में कर सकते हैं, अभी 17th कर सकते हो। हाँ प्लस कहीं ना कहीं खाली जगह मिले कहीं जाए। ना कहीं खाली जगह मिल जाएगी, जगह काफ़ी सारी है कॉलेज में, काफ़ी सारी तो नहीं है, मतलब है जगह जगह है तो घूम सकते हैं। बेसिकली यू आर इनवाइटेड
to esteem this show. We would love to have some different opinions from Yes. us. Strong opinions. Strong opinions. हर चीज़ से एग्री नहीं करना है जो हम लोग कर रहे हैं. तो बस रैप अप करते हैं. आज के लिए काफ़ी पैर सो गया मेरा आज का